सरकार द्वारा बृहद स्तर में ब्लड डोनेट को लेकर हर साल समय समय पर बड़े स्तर में बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटी है उसके माध्यम से अवेयरनेस कराते हैं ताकि लोग बड़े स्तर पर जन जागरूकता हो और बड़े स्तर पर डोनेट किया जाए। और इसी भाव को अंगीकार करते हुए यहाँ रायपुर के कुशालपुर में विकास सिंह ठाकुर आज लगभग 10 वर्षों से लगातार इन्होंने ब्लड डोनेट कर रहे हैं और जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के इन्होंने पुरस्कार भी जीते हैं। इनकी जो जीवटता है जन भावना की सेवा को अंगीकार करते हुए ये लगातार डोनेट करते रहते हैं। आइए इनके जो डोनेट करने का जो इसका जो जीवटता है उन्हीं के बारे में आइए चर्चा करते हैं। और आज उसका बर्थडे भी है, इसी को लेकर आज उसमें बहुत उमंग है, उत्साह है और उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। आइए जानते हैं उनका जो डोनेट करने का कैसे उनके मन में प्रेरित, कहाँ से प्रेरणा मिला, इन्हीं सब विषय पर आइए चर्चा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं आज आपका जन्मदिन है जी और लगभग 10 साल के 4-5 साल के अंतराल में लगभग आप 46 बार डोनेट कर चुके हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? पहली बार आप कहाँ से सीखे, कैसे आपके मन में ये कौतूहल हुआ कि मैं डोनेट करूँगा? जी, मैं जब 18 वर्ष पूर्ण हुआ था तो लोगों को भटकते हुए देखता था 10 साल पहले, तो फिर लगता था इनका ब्लड का रिक्वेस्ट कैसे पूरा करूँगा। उसके बाद फिर जैसे मैं 18 उस साल का उम्र हुआ उसके बाद मैं ब्लड डोनेट करने स्टार्ट किया और लोगों को देखता था ब्लड के लिए इधर उधर भटकते थे। ऐसा ये बाहर हमारे यहाँ रायपुर में प्रदेश से सभी जगह से मेकाहारा और अनेकों हॉस्पिटल आते थे तो उनको ब्लड का रिक्वायरमेंट रहता था। मरीज़ बाहर के रहते थे तो उनका बहुत समस्या होता था, उसको मैं ब्लड डोनेट करता। साथ में देखता गया कि डोनर नहीं है तो साथ में दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को जैसा हो सका मैं ब्लड के लिए जोड़ना स्टार्ट किया। अब तक के आपने कितने बार डोनेट कर चुके हैं? जी, मैं जो है अभी तक के 46 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। 40 बार जो है नॉर्मल होल ब्लड है, 6 बार जो है प्लेटलेट, इसको एचडीपी बोले, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, वो जो है डेंगू पेशेंट को प्लेटलेट लगता है। तो जैसे कि आप डोनेट करते हैं, खासकर दूसरी बात यह है कि आप लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं, लोगों को डोनेट करवाते हैं लेके जाके पेशेंट को, तो किस तरह की परेशानियों का सामना? हमको अनेकों प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ता है, जैसे कि मरीज़ के परिजन ही ब्लड डोनेट नहीं करना चाहते, लेकिन हम उनको समझाते हैं कि ब्लड डोनेट करने से कोई कमजोरी नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता करके। और कुछ दिक्कत होता है तो हम ब्लड बैंक के काउंसलर से भी मुलाकात करवा के उनसे काउंसलिंग करवाते हैं। उसके बाद वो काउंसलिंग करने के बाद ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार होते हैं। लोगों को कैसे प्रोत्साहित करते हैं ब्लड डोनेट, कैसे उसको कन्विंस करते हैं? देखिए, हम जहाँ भी जाते हैं ब्लड डोनेट के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कि शादी में जाए या दुख हो या सुख हो, किसी भी कार्यक्रम हो, दोस्तों से मुलाकात हो, तो हम ब्लड डोनेट की ही बात करते हैं, मतलब कि ऐसा है। अभी तक कि आपने आपको ये जो जन सेवा की भाव को अंगीकार करते हुए लगातार आप डोनेट कर रहे हैं और आपको जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर में जो आपको पुरस्कार मिला है, किस तरह से कितने पुरस्कार मिल चुके हैं? मेरे को सबसे पहले रायपुर में WS कॉलोनी में जिला स्तरीय पुरस्कार मिला। उसके बाद प्रदेश स्तरीय जो है इससे सूरजपुर में मिला, जरही गांव में। उसके बाद मेरे को राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार मिला कोलकाता में। उसके बाद मेरे को जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला मेरे को बीकानेर में। और अभी हाल ही में अभी 1 मंथ पहले मेरे को काशी में मिला, मतलब पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय भी पुरस्कार मिल चुके, कहाँ गए थे आप? मैं उसके लिए अभी सोनभद्र करके जगह, सोनभद्र दुद्धी, वहाँ गया हुआ था। काशी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे है वो। वहाँ कितने कौन कौन से देश के लोग आए थे और डोनेटर भी आए हुए होंगे? वहाँ चीन, भूटान, इराक, नेपाल और अनेकों देश से आए हुए थे। और साथ ही हमारे प्रदेशों से, पूरे भारत से लोग आए थे। यहाँ छत्तीसगढ़ से भी और कोई डोनेटर गए होंगे आपके साथ में? छत्तीसगढ़ से मैं सिंगल गया हुआ था ब्लड डोनेट के लिए। अच्छा, आप ये भी मतलब लोगों में ये आपके मोहल्ला में, यहाँ में आपको रक्तवीर से नाम से जाने जाते हैं। दूसरी बात, आप अपने पेरेंट्स हैं, अपनी बहन हैं, आसपास पड़ोसी को, सबको वो प्रेरित करते हैं ब्लड डोनेट के लिए और सबको अभी डोनेट भी कराते हैं, अपनी बहन को भी कराए हैं। ये रक्तवीर बोलते हैं, वो तो लोगों की प्रेम है
और हम जो पहले बहन लोग खुद बोलते थे कि तू डोनेट मत कर, ऐसा ऐसा करके, फिर उसके बाद हम बहन को बताया कि इससे किसी की जान बचता है, हॉस्पिटल लेके गए। अब जो है बहन लोग खुद बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेट करते हैं, साथ में अपने फ्रेंड लोग को भी डोनेट करवाते हैं, और हमारे लिए ब्लड बर्थडे में और रक्षाबंधन में भी ब्लड डोनेट करते हैं बहन लोग। खास करके लोगों में ये तरह ब्लड को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, डर है, बना रहता है। तो इसको, इस धारणा को कैसे तोड़ा जाए? उन्होंने जागरूकता की कमी है। मेन क्या है, वो ब्लड के लिए क्या है, सुनना ही नहीं चाहते। जैसे ब्लड के लगा जरूरत तो सीधा कुछ जानकारी लेने के बजाय डायरेक्ट से संस्था वगैरह से संपर्क करते। लोग पहले ये नहीं देखते कि हमको ब्लड डोनेट करना चाहिए करके। ब्लड डोनेट करने के लिए उम्र 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, 45 किलो वजन होना चाहिए और हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ऊपर रहना चाहिए। लोगों में जो एक धारणाएं हैं कि ब्लड करने में डर लगता है, तो कई तो ऐसे हैं, कई जो पेशेंट रहता है उसके परिवार में जो डोनर की ज़रूरत रहती देने के भी रहता है, फिर भी वो नहीं देता। हाँ रहते हैं, तो उसको भी हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद समझाने से वो लोग समझ जाते हैं। तो ये जो धारणा है उसको कैसे तोड़ा जाए, लोगों में जो डर रहता है? इसको अनेकों जागरूकता करके हम लोग को धारणा को तोड़ना होगा। अच्छा, अभी कई ऐसे नवयुवक हैं जो डोनेट करना चाहते हैं, उसको क्या कहना चाहेंगे? क्या उसका मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कहें? हम तो अभी एक ही चीज़ सोचे, हर घर रक्तदाता, घर घर रक्तदाता। मतलब हमको हर एक घर से एक रक्तदाता चाहिए। 18 वर्ष जैसे पूर्ण होता लोग मतदान के लिए करते हैं, वैसे ही हम बोलते हैं कि 18 जैसे पूर्ण हो गया आपका, तो हम बोलते हैं ब्लड डोनेट कीजिए आप। तो आप वहाँ डोनेट करवाने जाते हैं, कभी कभी डॉक्टरों से भी कुछ परेशानियाँ होती होगा, कई अस्पतालों में, नाम लेना नहीं चाहूँगा, तो किस तरह से सामना करना पड़ता? वैसे तो हम जहाँ जाते हैं सभी मदद करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये नॉन % के लिए आए, इनका कोई परिचय का नहीं है, तो भी तो लोग मदद करते हैं ऐसे प्राय और होता है तो उसको भी क्या करना, कभी कभी झेलना पड़ता है सबको। बढ़ाने के लिए क्या कहें? हम तो अभी एक ही चीज़ सोचे, हर घर रक्तदाता, घर घर रक्तदाता। मतलब हमको हर एक घर से एक रक्तदाता चाहिए। 18 वर्ष जैसे पूर्ण होता लोग मतदान के लिए करते हैं, वैसे ही हम बोलते हैं कि 18 जैसे पूर्ण हो गया आपका, तो हम बोलते हैं ब्लड डोनेट कीजिए आप। तो आप वहाँ डोनेट करवाने जाते हैं, कभी कभी डॉक्टरों से भी कुछ परेशानियाँ होती होगा, कई अस्पतालों में, नाम लेना नहीं चाहूँगा, तो किस तरह से सामना करना पड़ता? वैसे तो हम जहाँ जाते हैं सभी मदद करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये नॉन % के लिए आए, इनका कोई परिचय का नहीं है, तो भी तो लोग मदद करते हैं ऐसे प्राय और होता है तो उसको भी क्या करना, कभी कभी झेलना पड़ता है सबको। तो कभी कभी आप अपने पास भी रखे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, कई बहाना करते हैं, तो आप अपने पास में ही खुद डॉक्टर रखे हैं, उसका ब्लड ये कर देते हैं? कौन सा ग्रुप है? जी, हम लैब वाले रखे हैं। जैसे लोग बहाना मारते हैं मेरे ब्लड की कमी, तो हम बोलते हैं कि आपके लिए हम टेस्ट करने हैं। लैब वालों को हम घर में बुलाते हैं, तो उनके ब्लड ग्रुप भी पता कर देते हैं और काउंसलर से हम कॉल पे बात करवा देते हैं। हम ये चाहते हैं कि ब्लड डोनेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचे, और हम हर एक कोई संदेश देना चाहेंगे कि आप ब्लड डोनेट कम से कम साल में एक बार कीजिए, और नहीं तो अपने जन्मदिन पर या अपने विशेष अवसर पर। तो ये है विकास सिंह ठाकुर, कुशालपुर के रहने वाले। इन्होंने 18 वर्ष से लगातार ये अभी तक के डोनेट करते आ रहे हैं, और अभी तक 46 बार इन्होंने ब्लड डोनेट कर चुके हैं कम समय में। और उनका कहना है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, और जो ये जन सरोकार की जो भाव इसके अंदर में है वो बिल्कुल होना चाहिए, और हर युवा में होना चाहिए, इनका यही कहना है। कैमरामैन सोनकर के साथ मैं यज्ञ सिंह ठाकुर, आप देख रहे हैं बेबाक संवाद, रायपुर, छत्तीसगढ़।